पेपर हो गया आपका कक्षा 12वीं का इंग्लिश का, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है? और मैं आपको लास्ट में आपको कुछ टिप्स दूँगा, ठीक है? अब आपको जो भी पेपर है उसकी कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? और जो मैंने पढ़ाया था आपके पेपर में क्या-क्या आया है, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है और लास्ट तक बने रहना है। जो पेपर है आपका सेट ए है जी, कौन-सा सेट है? ए सेट है जी, ठीक है? जी आपको ध्यान देना है कौन-सा सेट है? ए सेट है जी, ठीक? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जी आपका सेक्शन ए है रीडिंग स्किल, ठीक? तो अलग-अलग सेट है तो सेट के हिसाब से आप देख लेना, मैच कर लेना, ठीक? क्वेश्चन तो वही है लेकिन जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ना वो अलग-अलग है। किसी का जो समरी जो है ना नोट मेकिंग, ठीक? वो सेकंड क्वेश्चन पे है तो इसमें सेकंड क्वेश्चन पे है, अब किसी-किसी में पहले होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है? आपकी अनसीन पैसेज दी है, ठीक है? तो आप अनसीन पैसेज को देखना है आपको। देखिए, पहले आंसर पैसेज है और उसके आंसर देखिए जी, ठीक है? जैसे जी मैंने सॉल्व कर लिया है और डायरेक्ट सीधे टाइम वीडियो जहाँ लंबा ना हो इसके हिसाब से मैंने सबसे पहले लिख लिया है और सारे कुछ क्लिक करके सारा कुछ दे दिया है, ठीक? पहले लिखा इसमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर आवर, ठीक है? तो किसके अकॉर्डिंग है? तो बेस्ट कंपनीज के अकॉर्डिंग है। यदि मैं आपको आंसर पैसेज में बता दूँ तो देखिए पैसेज में भी आप देख सकते हो। पैसेज में देखिए पहले का आंसर है, देखिए पहली लाइन पे लिखा, देखो ये जी लिखा बुक्स आर आवर बेस्ट कंपनीज, ठीक है? तो क्या है इसका? बेस्ट कंपनीज है इसका आंसर, ठीक? तो जी आपको ध्यान देना है। तो उसी के हिसाब से देखो जी पहला आंसर हो गया आपका। अब सेकंड वाले का क्या है? आपका सी है बोर्डिंग आवर आउटलुक, ठीक है? और आपका थर्ड वाले का क्या है? बी है डिमांड नथिंग। और फोर्थ वाले का क्या है आंसर आपका? फोर्थ वाले का सी है। फिफ्थ वाले का क्या है? फिफ्थ वाले का भी सी है। और सेवन वाले का आपका डी है, ठीक? और सिक्स वाले का डी, सॉरी, और सेवन वाले का बी। आठवें क्वेश्चन का क्या आंसर आपका ए है, ठीक है? और नौवीं का क्या है? इसमें लिखा व्हाट टाइप ऑफ लेक्चर शुड वन रीड, ठीक है? तो एक गुड लेक्चर रीड कर रहा था वो 80% से। 10वीं का आपका बी वाला आंसर है, ठीक? अब ये आपकी नोट मेकिंग है, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन जी नोट मेकिंग है, तो नोट मेकिंग जो टाइटल है आपका उस टाइटल मैंने आपको निकाला है क्या? मेडिटेशन, या तो मेडिटेशन अ पाथ ऑफ काम माइंड, ठीक है? जो पूरा दे सकते थे या केवल आप मेडिटेशन भी दे सकते थे, ठीक है? ठीक है, तो आपका जे भी सही रहेगा, ठीक? चलिए इसके बाद अब सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन है, ठीक? क्या करना था क्वेश्चन में थोड़ा मैं बताता चलता हूँ, ठीक है? आपने क्या कैसे किया है। यू आर दीपक दीपिका, आपका नाम दीपक या दीपिका है। यू वांट टू सेल योर बाइक, आप एक बाइक क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं, मोटरसाइकिल। डिजाइन अ सुटेबल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है? तो आपको इसमें क्या बनाना था? मैंने आपको एक वीडियो डाला था पोस्टर का, एडवर्टाइजमेंट का, नोटिस का, ठीक है? तो उसी का था ये। तो जी आपको क्या बनना था इसमें? आपका इसमें और आपको क्या करना है? बेचना है। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? हेडिंग टू सेल, जी आपकी हेडिंग आ जाती, ठीक है? इसके बाद फिर आप लिख देते जो भी कुछ लिखना हो आपको इमीडिएट, जो मैंने उसमें समझाया था ना उसके हिसाब से, ठीक? तो आपके टू सेल आनी थी हेडिंग इसमें मेन चीज़, बाकी आपको लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में क्या था? यू आर शरद सीमा हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल GHS XY, यानी सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था आपको? ऑल कैप्टन के लिए एक नोटिस बनाना था, ठीक है? इम्प्रेस डिसिप्लिन इन योर स्कूल, रेगुलर मीटिंग ऑन सो हाउ, कि डिसिप्लिन में रहें उसके हिसाब से आपको क्या करना था? मतलब जो आपको जितने सभी कैप्टन को जी बताना था मीटिंग में कि सभी बच्चे कैसे रहें, इम्प्रूव डिसिप्लिन को इम्प्रूव कराएं, उसके बारे में एक नोटिस बनाना था, ठीक है? चलिए इसके बाद आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट गिविंग रीजन ऑन बिहाफ ऑफ रति रति स्कूल कैप्टन। जो रति है वो क्या है? स्कूल का कैप्टन है, GHS सतना का, MP का। और आपको क्या लिखना था? एक एप्लीकेशन लिखनी है कि एक एक्स्ट्रा पीरियड लगाना है, ठीक है? तो देखिए सब्जेक्ट में आपका आ जाता है जी एप्लीकेशन फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है? जी आया था आपके एप्लीकेशन में, ठीक? बाकी सेम फॉर्मेट होता है, ठीक है? चलिए अथवा वाला देखिए यूर आर समावर्त स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, समावर्त 12th क्लास का बच्चा स्टूडेंट है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेसन हिम हर ऑन हिज हर ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी आपको एक पत्र लिखना था
कि आप अच्छे नंबर से क्या होगा, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन पत्र लिखना था, ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास हो गए। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। किसी भी टॉपिक पर आपको 120 वर्ड में क्या लिखना, पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। इसमें से आप अपने माई आइडियल टीचर पर लिख सकते थे, कंप्यूटर के बारे में लिख सकते थे, क्लीन या ग्रीन इंडिया के बारे में, रोल यूथ इन नेशन डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। और जो आपका और में है तो जी क्या है, आपकी रिपोर्ट है, क्या है जी, रिपोर्ट आई, तो इसमें रिपोर्ट लिखनी थी, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सेक्शन सी, जी आपका ग्रामर से संबंधित है। तो पहले मिलेगा ही ब्लैक फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी वह कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब आनी थी चाहिए इसमें, ठीक है। तो जी आएगा हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। सी वर्क हार्ड ब्लैंक सी मे गेट गुड मार्क्स, यानी वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, सी में, और वह अच्छे नंबर भी ला सकता है। तो आपको इसमें क्या आना था, सो दैट, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं हम लोग, सो दैट से जोड़ते हैं, ठीक है। इट ब्लैंक रैन टूडे, तो इसमें क्या आएगा, इट रैन टूडे मतलब वर्षा हो सकती है, जब संभावना की बात हो वहाँ पर मे का यूज करते हैं, इसमें क्या आएगा आपका, मे आएगा। ब्लैंक गंगा, ठीक है, इज अ हॉली रिवर, मतलब गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें क्या आएगा आपको पता है, द प्रिंसिपल इज द ऑफिस, ठीक है। तो इसमें क्या आना आपका, इन, ठीक है, इन द ऑफिस। सोहन इज सुपीरियर मोहन, ठीक है, तो टू सुपीरियर टू मोहन, ठीक है। द ब्लैंक क्लास वाज मेकिंग नॉइस होल, ठीक है, यानी सभी बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, मेकिंग नॉइस, आपस में चर्चा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है बच्चे क्लास में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप, डू एज डार्क करने यानी 5, कोई से 5 करना है, ठीक। तो देखिए पहला सेंटेंस, नो सूनर देन का, मैंने नो सूनर देन का यूज जो पढ़ाया था, मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला था, यदि आपने देखा हो तो बिल्कुल वही सेंटेंस आया जो मैंने करवाया था उस वीडियो में, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं करवाता हूँ ना, मोस्ट चीज़ें करवा दो, तो आपको जो मैं वीडियो डालता हूँ आपको हर हाल वीडियो देखना है, उसको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन लगा, एज सुन एज द स्टूडेंट सा द टीचर दे बिकम साइलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, एज सुन एज की जगह क्या लिखना था, नो सूनर, ठीक है। फिर आपका सेंटेंस क्या आता है इसमें, इंट्रोगेटिव, तो सा है तो किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, डिड। और इसके बाद द स्टूडेंट और फिर सा का फर्स्ट फॉर्म सी द टीचर, और फिर आता है आपका क्या, देन, टीचर देन, फिर दी बिकम साइलेंट, ठीक है। इस टाइप को बनाना था आपको, ठीक। अब इसके बाद यानी मैंने अभी जो आपको पहला वाला बनाया, ठीक है। सेकंड वाले को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। ही शट द विंडो, यानी वो उसने वह विंडो क्या बंद करता है। तो शट, देखो एस तो लगा नहीं है, यदि एस लगा होता तो हम मान के चलते कि किसका टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। अब ऐसे ही लगा तो समझ जाइए किसका टेंस है जी, एक वचन भी है, तो जी टेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल, तो पास्ट का है। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा ही, और हेल्प वर्ब क्या होती पास्ट की, डेड, नेगेटिव में डेड, नॉट और शट, तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, तो शट द विंडो, ठीक है। आपको ये ऐसे बनाना था। चलिए तीसरा वाला लगा, आई नो हिम, पैसे में चेंज करना है। तो मैंने आपको इंग्लिश जो पैसे में है विशेष रूल वाला एक वीडियो डाला था, ठीक है। तो उसमें मैंने समझाया था जी कि नो वाले कैसे बनते हैं। तो जी जहाँ पे जी नो मिल जाता है ना, वहाँ पे टू का यूज करते हैं हम लोग। तो इसीलिए देखो सबसे पहले आपको पता है जी सब्जेक्ट है, और जी वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या होगा, ही। अब ही सेंटेंस किसका है, सेंटेंस भी आपको देखना पड़ेगा किसका है, आई नो, सेंटेंस पास्ट का सिंपल है, ठीक है। आई लगा तो इसमें ऐसे ही लगाया नो में, ठीक है। तो ही हो गया, ही के तो हेल्प वर्ब किसकी आएगी, कंटिन्यूअस की, तो एज कंटिन्यूअस की हेल्प वर्ब होगी। और नो का थर्ड फॉर्म नॉन, और देखिए इसमें बाय नहीं आता, नो के साथ हमेशा टू आता है, वो आई का क्या हो जाएगा, मे, तो टू मी, ऐसे बनेगा ये सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए इफ वाला है आपका,
ठीक। तो इफ वाला क्या करना था आपको, इफ हटाना था, ठीक है। इफ की जगह क्या था, अनलेस। इफ की जगह आप क्या कर सकते थे, अनलेस। और आपको डू नॉट हटाना था, क्या हटाना था, डू नॉट, ठीक है। तो अनलेस दे वर्क हार्ड, ठीक है, और दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, बाकी सेम टू सेम। आपको क्या करना था, इफ को हटा के अनलेस लिखना था, और दे डू नॉट को हटाना था, ठीक है, डू नॉट को हटाना था, और इफ को वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक है, ऐसे बनाना है। इसके बाद आपका जी किस में चेंज करना है, दे फाउंड अ लेटर, ठीक है, लेडर, लेडर इट वाज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है। तो इसको बनाना है आपको, जी किसमें बनाना है, कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रिलेटिव क्लॉज, किसमें बनाना है, रिलेटिव क्लॉज में, ठीक है। तो ये आपका बनना था कैसे, देखिए, दे फाउंड अ लेडर, यहाँ से पूरा आना था। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको विच, WHICH, और इट को हटाना था। तो दे फाउंड अ लेडर विच वाज ड्रग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, जी बाकी आपका पूरा क्वेश्चन से आ जाना था, ठीक है, फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक। तो जी आपको ऐसे चेंज करना था। तो जी आपका एक रिलेटिव क्लॉज से हो गया। अब छठवां क्वेश्चन है आपका किससे, टू टू का यूज करना है, किसका यूज करना है, टू टू का। तो आपको पता है वेरी हटेगा तो TOO आएगा। फिर आपको पता है सेकंड सेंटेंस में जो पूरा हटाना पड़ता है, ठीक है। तो सी कैन डू, ठीक है, टू नहीं, वर्ब, वर्ब, इसको ऐसे बनाना था, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। कहाँ पे, यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। इस वाले को, छठवें वाले को कर रहे हैं हम, ठीक है, छठवें का बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। तो देखिए, उर्मिला इज, उर्मिला इज, उर्मिला इज, और फिर आना था आपका क्या, TOO, ठीक है। फिर क्या आना था, स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के बाद फिर आपका आना था TO, टू, ठीक है जी, वाला टू। इसके बाद फिर क्या आना था, डू, ठीक है, क्योंकि वर्ब आती है, ठीक है, वर्ब के पहले का हटा देंगे हम लोग, डू एवरीथिंग, PVERYTHING, ठीक है, एवरीथिंग। केवल आपको सी हटाना था, ठीक है, सी और कैन हटाना था, ठीक है। तो इस टाइप से करना आपको करना था सेंटेंस को। अब आप मैच कर लेना आप कैसे करके आए। ठीक। अब आपका सातवां क्वेश्चन है, द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, ठीक है। तो चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट, पास्ट का सिंपल बनाना था। अब आपको पता है कि जब पास्ट का सिंपल बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, कोई हेल्प वर्ब नहीं आती है, ठीक है। तो करना क्या था इसमें आपको, इसमें आपको बिल नॉट, बिल गो हटाना था, क्या हटाना था, बिल गो। इसकी जगह पे क्या आता, इसकी जगह पे आपको केवल बेंट, क्या लिखना था, बेंट, WENT, क्योंकि इसमें हेल्प वर्ब नहीं लगती है। तो द मैनेजर बेंट टू मुंबई ऑन मंडे, ठीक है। आपको जे बिल गो हटाना था केवल, इसके जगह क्या लिखना था, बेंट, बाकी सेंटेंस आपका सेम का सेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज करने थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेना, ठीक है, मिला लेना आप क्या गलती करके आए, कितने नंबर का करके आए। अभी लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, ये डी सेक्शन के आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, आंसर पैसेज के। तो पहले का सी है, और दूसरे का बी है, तीसरे का ए है, चौथे का डी है, ठीक है जी, आप देख लेना आराम से। और पांचवे का ए है। अब 9 का जो ए है क्वेश्चन है, इसके भी देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट वाले। तो विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव एक्सट्रा, किसका, इसका है फ्राइडे है आंसर, इसका क्या है, लेट है, इसका आंसर क्या है, डेड बॉडी है। और बी वाले का आंसर देख लीजिए आप, बी वाले के भी आंसर, पहले का ए है, दूसरे का सी है, तीसरे का आपका बी है, और चौथे का आपका क्या है, डी है, ठीक है। इसके बाद ये आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है। तो आपको ये मैच कर लेना एक बार, ठीक है। मैं फिर से दोबारा बताता हूँ, देखिए, ठीक। और जी बी वाले, जी आपके ए वाले, ठीक है, ए वाले के आंसर। और
यदि पैसेज है आपकी, ये हो गए आपके किसके, इस वाले के, 8वें वाले क्वेश्चन के, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब जो भी आपके एग्जाम है, तो मैंने इस पेपर से एनालिसिस किया है, तो पता इसमें आ क्या रहा है, आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चन है ना, मैंने हर बार मैं बोलता हूँ आपसे, 2022 के हैं आपका, 23 का पेपर हुआ, ठीक है, आपका 24 का हुआ और आपका 25 का हुआ। इन चारों पेपर के क्वेश्चन आंसर लगाइए आप, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना है आपको, ठीक है, चारों पेपर के, ठीक। आपके पास कुंजी कार्ड जो भी होगी उससे करना है आपको, ठीक है। तो जिस 4 सेट के पेपर लगाना है, यदि आप 2 के लगा पाए तो 24-25 के क्वेश्चन लगाइए आप, इन्हीं से आ रहा है, 23, 24, 25 के जो क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं उन्हीं से आ रहा है जहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इनको करना है हर हाल में, ठीक। तो आप अभी भी जो भी जिस सब्जेक्ट का, तो उसको आपको बड़े अच्छे से करना है। क्या करना है, आज आपको जो 25 का 24 का पेपर उठाना और उससे जो क्वेश्चन है उसको देखना, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को याद करना। तो मैं ये बता रहा हूँ आपके, यदि 20-25 जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन कई देखे हैं, इस पेपर में कम से कम आपका 30 से 35 नंबर का आया है, पता आपके इन दोनों पेपर से कितने नंबर का आया, 30 से 35 का, ठीक। तो मैंने अभी मुझे 1-2 घंटे वीडियो बनाने में लगे हैं, इसलिए लगे कि मैं पूरा एनालिसिस करता रहा हूँ, ठीक है, कि आपके किस चैप्टर से कितने आए, ठीक है, और कितने नंबर का आया, और किस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कितने आए हैं। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया, 30 से 35 नंबर का आया है, ठीक। तो आपको हर पेपर की तैयारी करनी है 24 और 25 के पेपर से, ठीक है। हो सके तो 23-22 का भी लगा लेना, तो और अच्छी सी तैयारी हो जाएगी।